एक युवक ने शाओलिन के उच्च भिक्षु से शिष्य बनने की प्रार्थना की, लेकिन भिक्षु ने उसे मार्शल आर्ट नहीं सिखाई बल्कि घर बनाने को कहा। अद्वितीय योद्धा बनने के लिए युवक ने 3 दिनों में एक साधारण कमरा बना दिया, ये सोचकर कि गुरु खुश होंगे। उसने हल्के से हाथ दबाया, ऐसा लगता है कि गुरुजी जल्दी नाराज हो जाएंगे। युवक को फिर से घर बनाना पड़ा। पहले की असफलताओं के बाद इस बार उसने पत्थरों के बीच मिट्टी से मजबूती दी और नियम के अनुसार आकार में सजाया। 7 दिन और रात की मेहनत के बाद युवक ने आखिरकार एक झोपड़ी बना ली। उसे लगा कि इस बार कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन गुरु ने अप्रत्याशित रूप से कुछ और किया। यद्यपि वह गुरुजी के तरीके से खुश नहीं था, युवक को मेहनत करनी पड़ी। उसने फिर से घर बना लिया, पर गुरुजी ने फिर चाल चली। उन्होंने युवक को पहाड़ के नीचे से पानी लाकर सब्जियों को पानी देने के लिए कहा। यह सतह पर युवक को परेशान करने जैसा था, लेकिन वास्तव में उसकी क्षमताओं को सुधारने के लिए था। 3 साल की मेहनत के बाद युवक ने कुछ हासिल किया। वह क्षैतिज विभाजन कर सकता था, 8 घंटे तक उल्टा खड़े होकर 3000 बार पेट की कसरत कर सकता था, 1 दिन तक कमर झुकाकर पुल की तरह खड़ा रह सकता था और 3 साल तक बिना गिरे एक पैर पर खड़ा रह सकता था। उस दिन जब आबाओ पहाड़ के नीचे पानी ला रहा था, अचानक उसकी मुलाकात उसके अच्छे भाई आहाओ से हुई और आबाओ बहुत खुश हुआ। पर आबाओ को नहीं पता था कि उसका भाई धोखा दे चुका था। जैसे ही आबाओ ने पीठ घुमाई, उसने चुपके से बाल्टी में झड़ डाल दिया। आबाओ को कुछ पता नहीं था और उसने जहरीला पानी टंकी में डाल दिया। थोड़ी देर में गुरु जहरीले हो गए और उनकी शक्ति खत्म हो गई। उन्होंने आबाओ से कहा कि उन्हें पुराने मकबरे के पास ले जाए। आबाओ को कारण समझ नहीं आया, पर वह गुरु को पीठ पर उठाकर चल पड़ा। इस बीच आहाओ सैनिकों के साथ पीछा करते हुए आ गया। आबाओ ने गुरु को उठाए हुए भागने की कोशिश की, पर गलती से एक छुपी गुफा में गिर पड़ा। हालांकि वह दुर्घटना से बच गया, लेकिन गुरु को बचाना असंभव था। इस समय आबाओ को नहीं पता था कि गुरुजी ने उसे जानबूझकर यहाँ लाया था, क्योंकि यहाँ अद्वितीय युद्ध कौशल की किताबें छिपी थीं। जब आबाओ को रहस्य पता चला तो उसने लगन से अभ्यास शुरू किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि लिंगजोउ शहर में सत्ता बदल चुकी है। अब आहाओ शीर्ष पर पहुंच चुका है और लिंगजोउ की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। 3 साल की मेहनत के बाद आबाओ ने महारत हासिल कर ली। तलवार, छड़ी और डंडे में निपुण हो गया। सही समय समझकर आबाओ ने लात मारकर गुफा की पत्थर की दीवार तोड़ दी, जैसे छोटा साधु अभ्यास करते समय बगल की दीवार पर लात मारता है। अगले ही पल दीवार टूट गई और उसमें से सोना निकल आया। यह सोना शाओलिन के पूर्वजों ने छोड़ा था, ताकि खोजने वाला इसका उपयोग जनता के भले के लिए कर सके। छोटा भिक्षु सोना लेकर बैंक गया, देखा कि लोग बड़े दांव लगा रहे हैं। उसने मोतियों की माला निकालकर छोटे दांव पर लगा दी। सबने उसका मजाक उड़ाया, इससे क्या खरीदेगा। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, जुआरी हैरान रह गए। 1236 के अगले दांव में भिक्षु ने फिर से सारा पैसा लगा दिया और वह फिर से जीत गया। भिक्षु को लगातार जीतते देख सभी जुआरी उसके साथ दांव लगाने लगे। मालिक ने सोचा कि यह सिर्फ किस्मत है और खुद बैंक चलाने लगा, लेकिन कुछ ही राउंड में वह सब हार गया। आप मेरे किराएदार कैसे हैं? तभी स्थानीय सी शीतु हाउ ने जब भिक्षु को देखा तो वह तुरंत हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि यह भिक्षु अभी भी जीवित होगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा भाई, क्या मैंने कुछ गलत किया है? अब मेरे पास मांस खाने के लिए है। मुझे अब तुम्हारे साथ काला धंधा नहीं करना पड़ेगा। मैं लिंजोउ का प्रशासक हूँ। हत्या और आगजनी से कमर का हाल अच्छा नहीं रहता। तुम इंजेक्शन लो। ये अत्यंत अद्भुत बात है बाऊजी, आप आगे बढ़ें। लिंजोउ में कोई भी उसे रोक नहीं सकता। वह उस व्यक्ति का सिर चाहता है। 3 साल पहले फू हाउ ने समृद्धि के लिए लिंजोउ के शिशी को बताया कि बाऊजी के सराय में खजाने का नक्शा है। फिर उन्होंने सैनिकों से भाइयों को मार डाला। बाओगे के 7 साल के बेटे को भी नहीं छोड़ा। केवल बाओगे ही मौत से बच निकले, जिन्हें शाओलिन के फांगजांग ने बचाया। क्या तुम सोचते हो कि मैं अब भी वही मूर्ख हूँ जिससे तुम लोग परेशान करते थे? यहाँ मेरा हुक्म चलता है। मैं तियान बाओगे हूँ और ज्यादा बातें नहीं करता। उसने बाहर की भिखारी की वेशभूषा उतार दी और तुम्हारे कर्मों को उजागर कर दिया।